ग्रीटिंग माई वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ हमेशा की तरह सुंदर इस लिमिटलेस जैकेट के साथ यहाँ खड़ा हूँ, एक बहुत शॉर्ट और पावरफुल मॉडल के साथ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का ज़बरदस्त रहस्य है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सीक्रेट जैसा कुछ नहीं होता। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसे ही करना चाहिए, उसे ही निरंतरता के साथ करना चाहिए। स्विच ऑफ हुए बिना लगातार चलते रहें। अभी हाल ही में मैंने अपने पुराने सफ़र के बारे में याद किया, जब मैं नीचे बैठकर अपने अपलाइन दातोश्री विजय ईश्वरन को सुना करता था, तो वो जो कुछ भी सिखाते थे वो लेसन बहुमूल्य थे। मेरे सफ़र के शुरुआत के दिनों में उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी कोई नया व्यक्ति साइन अप होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें याद करना चाहिए कि जब तुम खुद साइन अप हुए थे, और याद करो तुम्हारा पहला अपना साइन अप, दूसरा साइन अप, तीसरा साइन अप जो भी व्यक्ति था वह क्या जानता था। या तो वह वो जानता था जो कुछ जानकारी आपने उसे दी थी, या फिर वह वो जानता था जो उसने खुद से गूगल किया था। जब भी उसने गूगल किया होगा तो दुनिया भर में बेकार की फैलने वाली तमाम तरह की नेगेटिविटी भी उसे दिखेगी। आप इस पर चर्चा करिए। आज लगभग 24 वर्षों के बाद दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल टीमों में से एक मैनचेस्टर सिटी आज हमारा पार्टनर है। 40 देशों में हमारी ऑफिस है, 190 से अधिक देशों में हमारे आईआरस एक्टिव हैं। विगत 20 सालों में 10 लाख लोगों को हमने कनेक्ट किया है। यह सब क्या कहता है? सीधी सी बात है, इन सब का मतलब है कि हम हमेशा यहीं रहने के लिए हैं। हम दुनिया भर में इस इंडस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट शानदार हैं, हमारा पारिश्रमिक बेहतरीन है। पूरी इंडस्ट्री में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमीशन देने वाली कंपनी हम हैं। परंतु वह क्या है जो वह व्यक्ति नहीं जानता। जो व्यक्ति नया आता है उसे कोई उम्मीद नहीं होती। मैं इसका एक शानदार उदाहरण देना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि 100 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? कल को आप अपने गांव, शहर या पार्क में 100 मीटर दौड़ना प्रारंभ करें और आपने इसे 40 सेकेंड में पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ? आप ओलंपिक में दौड़ने नहीं जा रहे। इसके बाद आपने इसे 10 सेकेंड में समाप्त किया। मैं इससे खुश हुआ। अगली बार आप इसे 6 सेकेंड में समाप्त किया तो प्लीज ओलंपिक ज्वाइन करो आप और गोल्ड मेडल जीतो। इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के ज्ञान को बेंचमार्क कहते हैं। इस प्रकार का ज्ञान आपको आसानी से यह स्पष्ट कर देता है कि 100 मीटर रेस के मामले में आप कहां स्टैंड करते हैं। यदि आप 100 मीटर रेस 1 मिनट में समाप्त करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत पीछे हैं। जब आपने अपने इसे 40 या 30 सेकेंड में समाप्त किया तब भी आप बहुत बेहतर नहीं थे, क्योंकि 9 सेकेंड से कम में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड है। यह एक प्रकार का वेकअप कॉल है। बेंचमार्क का निर्माण नॉलेज द्वारा होता है। यदि एक बार भी आप किसी बेंचमार्क को हिट कर लेते हैं तो उसके बाद यह फैसला आपका होता है कि आप जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं कि नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो ओलंपिक का मेडल जीतने के लिए प्रयास करने का निर्णय लेते हैं? और अब आपको अपने फिजिकल के बारे में बेसिक नॉलेज है, और 100 मीटर रेस के बेंचमार्क के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज है। आपको पता है उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस में विश्व विजेता हैं, लेकिन आप में से कभी किसी ने कोशिश नहीं किया, जबकि आप उनसे ज्यादा उम्र के हैं, आप उनसे ज्यादा मोटे, आप उनसे ज्यादा स्लो हैं और पूरी तरह से फिजिकल अनफिट हैं। आप कभी भी ओलंपिक मेडल जीतने के लिए प्रयास नहीं करने वाले, क्योंकि एक बेंचमार्क पहले से ही डिक्लेयर किया जा चुका है जिसे पूरी दुनिया जानती है। इसका मतलब कि आपने प्रयास करने से पहले ही गिव अप कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम यही फिलॉसफी काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अथवा क्यूनेट में आपकी सफलता हमेशा उस बेंचमार्क पर निर्भर करती है जो आपने अपने दिमाग में बना लिया है। तो मैं पहले बात करता हूं फर्स्ट बेंचमार्क के बारे में, और यह वही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अल्टीमेट आपका गोल होता है। इसे कहते हैं मैक्स आउट। मैक्स आउट आपके द्वारा किसी टीसी पर अर्जित किया जाने वाला वह अधिकतम धन होता है जो आप किसी रैंक विशेष पर रहते हुए हासिल करते हैं, चाहे आप गोल्ड हो, सफायर हो, प्लैटिनम हो, डायमंड हो या ब्लू डायमंड हो। हर रैंक पे एक सप्ताह में एक टीसी पर अधिकतम चेक प्राप्त करने की एक निश्चित संख्या है, लेकिन आपके पास अनेकों टीसी होती है, इसलिए हमारे बिजनेस का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। यह मैक्स आउट क्या होता है? मैक्स आउट
किसी एक टीसी पर एक सप्ताह में प्राप्त की जा सकने वाली सर्वाधिक चेक की संख्या होती है। जब से आप क्यूनेट में आए हैं तब से आपने हर जगह इस शब्द को बार बार सुना है, मैक्स आउट, मैक्स आउट, मैक्स आउट। आप खुद से पूछो, क्या मैं इसे कर सकता हूं? आप ये कैसे डिसाइड करोगे? आप यह कैसे डिसाइड करोगे कि क्यूनेट में आप मैक्स आउट कर पाओगे या नहीं? किसी ने आपको बेंचमार्क के बारे में बताया है? आप अपने आसपास भी बेंचमार्क को देख सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि यहां अनेकों लोग हैं जिन्होंने मैक्स आउट किया है 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में। बेंचमार्क हमेशा परिवर्तनशील रहता है, इसलिए हर किसी को मैक्स आउट तक पहुंचने में अलग अलग समय लगता है और यह निर्भर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके अपलाइन पर, आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने भूखे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। आपने अभी डिसाइड किया कि आपको मैक्स आउट कब होना है, परंतु मैक्स आउट की खूबसूरती यह है कि पिछले 22 साल के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूं कि मैक्स आउट रोज हुआ करते हैं। हजारों लोग रोज मैक्स आउट होते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब आपने मैक्स आउट के सफर को शुरू किया या अपनी दौड़ शुरू की तो आपके दिमाग में एक बिलीव सिस्टम होता है कि इट इज पॉसिबल, अर्थात यह संभव है। बस यही मुख्य और मूलभूत चीज है। आपको यही जानना सबसे जरूरी होता है कि यह संभव है। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतने की बात अब तक आपके दिमाग में आई हो, यह असंभव है। मैं इसे कभी नहीं कर सकता, मेरी उम्र ज्यादा है, मुझसे नहीं हो सकता, परंतु मैक्स आउट यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि यह 100 मीटर रेस नहीं है। आप 75 या 80 के उम्र में भी मैक्स आउट कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ या होम मेकर रहते हुए भी मैक्स आउट कर सकती हैं। आप पीएचडी होल्डर हैं तो भी मैक्स आउट कर सकते हैं। आप जॉबलेस हैं तब भी मैक्स आउट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है तब भी मैक्स आउट कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो भी मैक्स आउट कर सकते हैं। जब तक आप क्यूनेट के एक्टिव आईआर हैं, आप बिल्कुल मैक्स आउट हो सकते हैं। अपना रिन्यूअल फी या अपना रजिस्ट्रेशन फी पेड करिए और तुरंत क्वालिफाइंग प्रोडक्ट लीजिए और तुरंत ही आप ऐसे लोगों के बीच पहुंच जाएंगे जहां मैक्स आउट होना संभव होता है। आप सब लोगों को यह जानना चाहिए कि जो मैक्स आउट शब्द मेरे पीछे दिख रहा है यह बिल्कुल ही संभव है। मैंने वह समय भी अपनी आंखों से देखा है जब कोई भी मैक्स आउट नहीं हो रहा था, और आज एक सुंदर महिला भी मैक्स आउट हो रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मैक्स आउट हो रहे हैं, और वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं और सोचते हैं कि अब मैं कभी सपने नहीं देख सकता, वे भी मैक्स आउट हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले दातोश्री विजय ने मेरे सामने मुझसे कहा था कि यह बिल्कुल संभव है और तुम इसे बिल्कुल कर सकते हो, और इसने मेरे दिमाग में मेरे बिलीफ सिस्टम को इग्नाइट कर दिया। क्योंकि यदि आपका मैक्स आउट कर पाने में विश्वास नहीं है तो यह कभी नहीं होने वाला। यदि उसेन बोल्ट ने यह विश्वास नहीं किया होता कि उसे गोल्ड मेडल जीतना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो यह कभी नहीं हुआ होता। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप क्यूनेट के आईआर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बिना किसी संदेह के यह बताना चाहूंगा कि यह बिल्कुल संभव है, बशर्ते आपको यह पता होना जरूरी है इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितनी जल्दी करना है, और इस प्रकार यह संभव है। यह वीडियो देखने वालों को सबसे पहला काम यह करना है कि आप निर्णय करें कि आपको कब मैक्स आउट करना है। अब आप यह मत कहना कि मुझे कल ही मैक्स आउट करना है। आप कहां स्टैंड कर रहे हो यह आपको पता होना चाहिए। आपको अपना ट्रैकिंग सेंटर, लेफ्ट राइट के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लेफ्ट और राइट में कितने एक्टिव लोग हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कैसी सेना है जिसके साथ आप ये मैक्स आउट की जंग फतह करने जा रहे हो। आप 4 महीना ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप 1 साल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें 15 साल कभी मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें मूर्ख कहूंगा, वो भी बड़े प्यार से। क्योंकि आप कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं बना सकते जो बहुत दूर हो और आप वहां तक पहुंचने से पहले ही क्विट कर दो। आप अपना बेंचमार्क समय सीमा और निर्धारित तारीख के साथ बनाइए। तो आप अपने मिरर पे लिखिए कि किस डेट और किस साल में मैक्स आउट करेंगे। आपको अपना अल्टीमेट गोल का डेट पता होना चाहिए। कैसे आप इसे हासिल करोगे? इसे हासिल करने का एक रहस्य है, मैं आपको बताता हूं। यह किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ क्यूनेट के उन ब्यूटीफुल लोगों के लिए है जो हमारे ग्रेट फाउंडर दातोश्री विजय ईश्वरन और जापादास बिस्मार्क के डाउनलाइन हैं। और यह राज की बात आपको आपके चीफ के द्वारा बताई जा रही है, क्योंकि मैंने इसका उपयोग किया और मैक्स आउट हुआ। सबसे पहला नियम आपको यह समझना है, कोई नया व्यक्ति जब साइन अप होता है तो वह एम्प्टी कप होता है
और वह आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसके दिमाग में बेंचमार्क स्थापित करें। आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसके दिमाग में सही बेंचमार्क स्थापित करें। जब मैं इस बिजनेस में आया और मैं अपने अपलाइन दातोश्री विजय के साथ बैठा तो उन्होंने मेरे दिमाग में बेंचमार्क स्थापित कर दिया। मैंने उससे पूछा, दातोश्री मुझे कितने लोगों को साइन अप करना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, जितना तुम चाहो। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे पहले 48 घंटे की बात करूं तो अपने पहले 48 घंटे में एक आईआर के रूप में मैंने 22 डायरेक्ट रेफरल्स को साइन अप किया। मेरे करीबी दोस्त, मेरे कजिन, मेरे दोनों भाई और मुझे जानने वाले अन्य लोग, मैंने सबका साइन अप किया क्योंकि मैं भूखा था, मैं क्रेजी था। मुझे नहीं पता था कि यह कितना बड़ा काम है जिसे आज आप सुन रहे हो और आप कह रहे हो, वाओ चीफ, एक साथ 22 लोग, अनबिलीवेबल। यह आप कह सकते हो क्योंकि मैंने इसको सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि दातोश्री ने मेरे लिए जो बेंचमार्क बनाया था वह लिमिटलेस था। उन्होंने कहा था कि जितने लोगों को तुम साइन अप कर सकते हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा था मुझे लगा 10 करना बहुत कम होगा, इसलिए मैंने 22 साइन अप किए। पहले 48 घंटे में 22 नए साइन अप करना मेरे लिए सामान्य बात थी। उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंफॉर्मेशन शेयर करने के प्लेटफॉर्म नहीं थे, और इस प्रकार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपना बेंचमार्क बनाया। और इसके बाद जब कोई साइन अप होता तो मैं कहता, मैंने किया 22 तो तुम भी करो 22, और मैंने उसे बार बार पुश किया। लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी अनेक लोगों में किसी ने भी पहले 48 घंटे में 22 डीआर पूरे नहीं किए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लगातार बड़ा होता जा रहा था। अपने पैशन को चैनल करने व अपने बिलीव को चैनल करने की योग्यता उन दिनों सीमित थी। आज के समय में टेक्नोलॉजी काफी आगे है। इस प्रकार के वीडियो के जरिए आज मैं अपने पैशन को चैनल कर सकता हूं, अपने बिलीव सिस्टम को पूरे धरती पर चैनल कर सकता हूं। परंतु 1998 में हम प्रतिबंधित थे, हम सीमित थे, और धीरे धीरे मैंने अधिकतम लोगों में महसूस किया कि लोग पहले 48 घंटे में 22 डीआर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पे वे निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते थे कि ये बेंचमार्क है न कि सामान्य। और तब मैंने महसूस किया कि मुझे बेंचमार्क बदलना चाहिए, मुझे ऐसा बेंचमार्क बदलना चाहिए जिसे कोई भी कहीं भी अचीव कर सके। यह बेंचमार्क जनता के लिए था, और इस प्रकार मैंने इस मॉडल का निर्माण किया जो कि मैं 1999-2000 में इस्तेमाल कर चुका था, और आज इसे आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। और इस रहस्य का नाम है एक्ट 48। इसका मतलब यह हुआ, आपके प्रथम 48 घंटे में एक्टिवेट किए जाने वाले ट्रैकिंग सेंटर, यही असली बेंचमार्क है, और यह मूर्खतापूर्ण नहीं है। मंकी सी मंकी डू, टॉम डिक हैरी, दुनिया में कोई भी इसे पूर्ण कर सकता है। जब मैंने इसे सामान्य बेंचमार्क के रूप में स्थापित कर दिया तो मेरे फाउंडेशन में सभी लोगों ने तुरंत इसे पूरा कर लिया, और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने बेंचमार्क पूरा किया और वे नॉर्मल थे। जो भी नया व्यक्ति साइन अप होता है तुरंत 48 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। यह एक्टिवेट होना क्या होता है यह भी समझना जरूरी है। जब आप साइन अप हुए तो आपको ट्रैकिंग सेंटर मिला, अपने कुछ शानदार प्रोडक्ट भी पाए, और इसके बाद आपको एक साइन अप लेफ्ट में और एक राइट में करने की जरूरत होती है। भले ही यह साइन अप चाहे 1000 बीबी का हो या 3000 बीबी का हो तो और अच्छा है, 5000 बीबी का हो तो और शानदार है, 7000 बीबी का हो तो प्रारंभ में ही 2 चेक के साथ आपका स्वागत है। इसके लिए आपको साइन अप के बाद पहले 48 घंटे में एक व्यक्ति लेफ्ट और एक व्यक्ति राइट में साइन अप करने की जरूरत होती है। यही आपका फाइंड टू है, और पहले 48 घंटे में इसे करना बिल्कुल सामान्य बात है। आपको फाइंड टू करना ही होता है, आपका ट्रैकिंग सेंटर एक्ट 48 के तहत एक्टिवेट करना ही होता है। परंतु यह होगा कैसे? आप कह सकते हो कि चीफ, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी को कैसे कन्विंस किया एक्ट 48 करने के लिए? शुक्रिया दातोश्री विजय के मार्गदर्शन के लिए, जिसके वजह से मैं इसे कर पाया, और इस प्रकार मैक्स आउट होना चुटकियों में आसान हो गया। यदि आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस मुख्य आदत पे फोकस करें कि कोई भी नया व्यक्ति साइन अप हो तो उस पर तुरंत एक्ट 48 नियम लागू किया जाए और उसे एक्टिवेट करिए और इसको सामान्य बनाइए। कोई फूल माला पहनाने या उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है। यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। हाँ, आप यह कह सकते हैं शाबाश, गुड जॉब, हाथ मिला सकते हैं, और आजकल तो फिश बम या एल्बो शेक कर सकते हैं जो कि प्रचलन में है।
और उनको यह बात अवश्य समझ में आ जाना चाहिए कि यदि वे एक्ट 48 के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, उनको मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, एक्ट 48 आपके ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेट की जाने वाली सबसे आसान बिहेवियर है, परंतु सवाल यह उठता है कि यह होगा कैसे। हम पुनः नेटवर्क मार्केटिंग के 2 प्रारंभिक लिस्ट की बात पर आते हैं, जिसमें पहला था ड्रीम लिस्ट। अपना ड्रीम लिस्ट आप याद करो जो आपने पहली बार लिखा था। आपका ड्रीम हाउस, आपकी ड्रीम कार, रोलेक्स की घड़ी जिसे आप चाहते थे, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में उड़ान भरना चाहते थे, अपने बच्चों को देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, अपनी वाइफ को महारानी के जैसा रखना चाहते थे जो कि डिजर्व भी करती है, अपने पेरेंट्स को गिव बैक करना, अपने हस्बैंड को गिव बैक करना, जो कुछ भी आपके ड्रीम लिस्ट में था, यह ड्रीम लिस्ट ही वह ईंधन है जो आपको निरंतर मैक्स आउट की तरफ आगे बढ़ाता है। यही ड्रीम लिस्ट वह ईंधन है जिसके बल पर आप अपनी गाड़ी मैक्स आउट की दिशा में फुल स्पीड में चलाते हो। अब दूसरे लिस्ट की बात करते हैं जो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में अति महत्वपूर्ण है, परंतु इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, कोई इस पर चर्चा भी नहीं करता। इसे नेम लिस्ट कहते हैं। आपकी नेम लिस्ट आपकी फाउंडेशन होती है। बिना नेम लिस्ट के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज मैं यहां खड़ा हूं आपके अपलाइन के रूप में, आपके चीफ के रूप में, तो ये मेरे नेम लिस्ट की बदौलत है। आपकी नेम लिस्ट पेपर पे लिखे हों, यह लोगों के नेम की वह लिस्ट होती है जिनसे आपको क्यूनेट बिजनेस के बारे में बात करना होता है। आप उन्हें प्रोस्पेक्ट भी कह सकते हैं, उन्हें मैक्स आउट किंग या क्वीन पोटेंशियल वाला भी कह सकते हैं। नेम लिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहला होता है हॉट कैटेगरी, जैसा कि मैं हूं। उसके बाद वार्म और कोल्ड होता है। अब ये 3 कैटेगरी क्या होते हैं? हॉट का मतलब होता है वे लोग जो आपके सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, आपके इनर सर्कल में, जैसे आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, आपकी एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, मदर इन लॉ, मॉम, डैड, फेवरेट आंटी, नॉन फेवरेट आंटी, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो आपको किसी भी मामले में ना नहीं बोल सकते। इनकी संख्या 10 भी हो सकती है या 22 भी हो सकती है, मेरे तरह ये 50 भी हो सकते हैं यदि आपको प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब वार्म में ये लोग आते हैं, आपके कलीग, एक्स क्लासमेट, आपका पड़ोसी जो कि बहुत करीबी नहीं है, और भी अन्य लोग जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है, वो सभी वार्म हैं। कोल्ड में अपरिचित लोग आते हैं, जैसे सलून वाला, हम हर हफ्ते जिसे बदलते रहते हैं, परचून के दुकान वाला, आंटी या दोस्त जो दूर से सिर्फ देखता भर है, हेलो बोलता है और वो आपका नाम तक नहीं जानता, ये सभी लोग कोल्ड हैं। एक्ट 48 काम कैसे करता है? आप अपने नए साइनअप के साथ बैठते हैं, उसकी ड्रीम लिस्ट कंप्लीट कराते हैं जो कि उसके विश्वास के चिंगारी को 16 में बदल देता है, और नेम लिस्ट भी कंप्लीट कर दिया जाता है और उसे निचोड़कर नेम लिस्ट में हॉट जोन पर लाते हैं। 10, 5, 20, 25 जो भी उसके हॉट की संख्या हो, उस व्यक्ति के साथ उसके पहले दिन ही बैठिए और उससे पूछिए कि इस हॉट लिस्ट में से कौन है वो 2 लोग जो आपको कभी भी ना नहीं बोल सकते। इंसान होने के नाते हम सभी के पास 2 लोग जरूर होते हैं जो कभी भी हमें ना नहीं बोल सकते। मेरे पास ऐसे 22 लोग थे, हो सकता है आपके पास 5 या 6 ही हों, परंतु हम सिर्फ 2 के साथ शुरुआत करते हैं। इन 2 लोगों को अपने अपलाइन की मदद से तुरंत बिजनेस प्लान बताइए, उत्साहित करिए और तुरंत साइन अप करिए। बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे या 2 घंटे की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। उनको कंफ्यूज ना करें और उन्हें कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वे 2 लोग हैं जो किसी भी दिशा में आपको ना नहीं बोल सकते। ये 2 वे लोग हैं जो सिर्फ आपकी वजह से साइन अप हो पाए। इस प्रकार अपना ट्रैकिंग सेंटर एक्टिवेट करना बहुत सरल और आसान तरीका है। एक लेफ्ट और एक राइट, ये 2 लोग चुपचाप साइन अप होने वाले लोग हैं। मेरे लिए सती और पूना मेरे 2 भाई थे। ये सबसे आसान काम होता है लोगों को करने के लिए, परंतु इसकी समय सीमा सिर्फ 48 घंटे होती है, यह भी जानना जरूरी है। यह बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है, 1 मिनट की भी देरी मंजूर नहीं है। उनको यह समझना जरूरी है कि जब से उनका साइन अप होता है और क्यूनेट की उनको जिस मिनट में रसीद प्राप्त होती है, उसके बाद प्रथम 48 घंटे में 2 लोगों का साइन अप करना जरूरी होता है। एक रेफरर या अपलाइन के रूप में आपका भी यही गोल होता है, ये उनका भी गोल होना चाहिए जब वे साइन अप होते हैं। तुरंत एक्ट 48 फॉलो करें और अपने हॉट जोन से 2 DR तुरंत साइन अप करें। हम में से सभी लोगों ने अपने हॉट जोन के साथ ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट किया है।
यदि आप एक्ट 48 का पालन करते हैं, आपका पहला स्टेप गारंटी के साथ जल्दी प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। नए लोग पैसा देखते हैं, रिटेल प्रॉफिट के साथ ही क्यूनेट की तरफ से अपना पहला कमीशन अमाउंट प्राप्त करते हैं। अब उनका विश्वास और प्रबल होने लगता है कि यह सच में काम करता है। परंतु ये दो लोग वो होते हैं जो आपको कभी ना नहीं कहते। रिजेक्शन तो आपको बाद में मिलता है जब आप अपने करीबी लोगों को अप्रोच करते हो, क्योंकि आपको सही रूप से नहीं पता होता कि अप्रोच कैसे करना है। मैंने लंदन में रहने वाले अपने कजिन को कॉल किया और कहा कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो। उसने कहा कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा $2000। बूम, उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर किए। मैंने 2 सप्ताह बाद उसे प्लान समझाया, क्योंकि ये लोग हॉट जोन वाले होते हैं। ये कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे, ये लोग बाद में नाटक नहीं करेंगे। ये अभी मात्र 2 लोग हैं आपके हॉट जोन में से, जबकि ऐसे 150 लोग हॉट जोन में और बाकी होंगे जो आपको कभी ना नहीं कह सकते। एक्ट 48 एक मंत्र की तरह होना चाहिए। एक्ट 48 एक कल्चर जैसा होना चाहिए और आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस मंत्र को समझ लेना है और बार बार इसको रिपीट करते रहना है। एक्ट 48 को सभी फॉलो करें। एक्टिवेशन के 48 घंटे के अंदर सभी अपने 2 DR हॉट जोन से करें और इसको बार बार रिपीट करते रहें। यह आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वायरल हो जाना चाहिए, परंतु यह सब सामान्य रूप में होना चाहिए। यही वो कुंजी है। इस कुंजी का इस्तेमाल लोग बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं करते। मैक्स आउट को लेकर सबकी मान्यता यही रहती है कि यह बहुत कठिन है। आप लोगों को अनेक प्रूफ दे सकते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुना सकते हैं, क्योंकि मैक्स आउट के अनेकों बादशाह और बेगम हमारे क्यूनेट में मौजूद हैं। आप लोगों को इसकी संभावना जरूर दिखा सकते हैं। एक्ट 48, कम ऑन, जस्ट डू इट, ये बिल्कुल मूर्खता रहित है। मंकी सी मंकी डू, ये अवश्य हमारा कल्चर होना चाहिए। ये आपकी पहली उपलब्धि भी होनी चाहिए और इंसान होने के नाते हमें हमेशा स्विच ऑन रहना चाहिए, एक्साइटेड रहना चाहिए, आग धधकती रहनी चाहिए जब वे कोई छोटा लक्ष्य भी हासिल करें। और इसलिए एक्ट 48 एक्टिवेशन के बाद 48 घंटे में अपने 2 साइनअप करने जैसी उपलब्धि उन्हें हासिल करना जरूरी होता है। यदि आपके सभी डाउनलाइन अच्छी तरह से इस मंत्र का पालन करते हैं कि हर नया साइनअप अपने पहले 48 घंटे में 2 साइनअप करेगा, तो कोई भी स्विच ऑफ कभी नहीं होगा, कोई भी ड्रॉप आउट कभी नहीं होगा, क्योंकि उनको रिजल्ट दिखेगा। और जब वे रिटेल प्रॉफिट को देखेंगे और अर्ली पे आउट पाएंगे और जब वे अपने क्वेस्ट अकाउंट में अपना पैसा देखेंगे, उनका सफर शुरू हो जाएगा और तब आप उन्हें और अगले पड़ाव पर ले जा पाओगे। लेकिन यह रहस्य किसी को बताना नहीं, जिसको कहते हैं एक्ट 48। यदि आप लोगों को यह विश्वास कराना चाहते हो कि यह नेटवर्क काम करता है, यदि आप लोगों को नेटवर्किंग का पावर समझाना चाहते हो, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, रिजल्ट। और नए लोगों के लिए उनका पहला स्टेप ही बड़ा रिजल्ट होता है। मैक्स आउट भले ही उनके विश्वास से काफी दूर हो, परंतु एक्ट 48 के लिए कोई भी, आपकी मॉम, आपकी मदर इन लॉ, सबसे बुजुर्ग या सबसे युवा व्यक्ति जिसे आप जानते हो, किसी के पास भी 2 लोग जरूर होंगे जो उन्हें कभी ना नहीं कहेंगे। मेरा यही वो रहस्य है जिससे हमने दुनिया भर में अपना इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे ग्रेट लीडर दातोश्री विजय और जापादास बिस्मार्क के निर्देशन में बना पाए। यदि आपने भी एक्ट 48 इंप्लीमेंट किया, तो मेरा वादा है कि मैक्स आउट आप जरूर होंगे।